गुरुवर, आपका अपमान करने वाला कोई भी हो, उसे दंड अवश्य मिलेगा। मात्र दंड नहीं राम, मुझे उसका शीश चाहिए राम। शीश? किंतु ऋषिवर। किंतु परंतु नहीं राम, मुझे उसका शीश चाहिए। वचन दो। मैं रघुनंदन राम आपको वचन देता हूं, जिसने भी यह कृत्य किया है, शीघ्र ही उसका शीश आपके चरणों में होगा। आप बताइए, कौन है वो? काशीराज। काशीराज। किंतु प्रभु श्री राम को तो अवश्य ही यह ज्ञात होगा कि आप तो उनके अनन्य भक्त हैं। मैं स्वयं उनसे कभी नहीं मिला। भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्त कहीं भी हो, वो अपने भगवान से जुड़ ही जाता है। तब तो प्रभु ने ऋषि विश्वामित्र को समझाने का प्रयास अवश्य किया होगा। हाँ, किया था। काशीराज? हाँ, काशीराज। काशीराज ने यह दुष्कृत्य करने का दुस्साहस किया राम। काशीराज, मुझे ज्ञात है, वो मेरे अनन्य भक्तों में से एक है। एक भक्त का वध उसी के आराध्य के द्वारा नहीं। गुरुदेव, काशीराज तो बहुत ही धर्मशील और शांतिप्रिय नरेश है। अवश्य ही उनसे यह कृत्य भूलवश हुआ होगा। यदि हो सके तो आप उन्हें क्षमा करें। बस राम, प्रतीत होता है कि आप वचन देकर पीछे हटना चाहते हैं। ऐसा नहीं है गुरुदेव, मैं तो उचित है राम, आप अपना वचन भंग कर दीजिए। मुझे ही अपना श्राप ना देने का वचन तोड़ना होगा, ताकि उस काशीराज को दंडित कर सकूं। गुरुवर, आपको अपना व्रत भंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपने आश्रम लौट जाइए। शीघ्र ही आपके अपराधी का शीश आपके चरणों में, आपके चरणों में। अब आप ही बताइए हनुमान जी, श्री राम से जब महाबली रावण नहीं बच सका, तो मैं तुच्छ नरेश कैसे बच पाता? अपने ही प्रभु को अपना ही शत्रु हुआ देख मैं विक्षिप्तों की भांति शरण पाने के लिए कहां कहां नहीं भटका, किंतु श्री राम का नाम सुनकर किसी ने मुझे शरण नहीं दी और मैं यहां तक आ गया। यहां आपकी माता ने मेरी बात पूर्ण रूप से सुने बिना ही मुझे शरण देने का वचन दे दिया और आपने उस वचन को पूर्ण करने का संकल्प ले लिया। अब आप ही बताइए हनुमान जी, प्रभु श्री राम से आप क्या मेरी रक्षा कर पाएंगे? अपनी माता का दिया हुआ वचन निभा पाएंगे? प्रभु श्री राम जिसके शत्रु हो जाए, इस संसार में उसकी रक्षा कौन कर सकता है? इस सत्य का आभास मुझे भी हुआ है सुग्रीव जी। हनुमान जी, आप भले ही मेरे प्राण ना बचा पाए, किंतु इस राम भक्त की इतनी इच्छा अवश्य पूरी करा दीजिएगा कि मेरे वध से पूर्व मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य करा दीजिए। निराश मत होइए काशीराज जी, प्रभु श्री राम तो मेरे आराध्य हैं। आपको मेरी शरण में देखकर, मेरी मां के वचन के बारे में जानकर वो आपको प्राणदान अवश्य दे देंगे। रघुकुल की रीति तो वचन निभाने की रही है, भोले भाले हनुमान ये नहीं समझ रहे हैं। प्रिय, एक और धर्म और दूसरी ओर भक्ति,
यदि इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो किसका चुनाव किया जाना चाहिए? अच्छा, तो मेरे स्वामी को ये प्रश्न ही उलझाए हुए है। स्वामी, इसका उत्तर तो एक ही है। धर्म से बड़ा और कुछ नहीं होता। धर्म का चुनाव ही सर्वोत्तम है। क्या हुआ रघुनंदन? कोई दुविधा है क्या? मेरे अनन्य भक्त काशी राज से भूलवश ऋषि विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया और मैंने उनके वध का वचन ऋषिवर को दे दिया। तो क्या आप अपने ही भक्त का वध करेंगे? प्रिय, आपने सत्य ही कहा है। धर्म और भक्ति में मुझे धर्म का ही चुनाव करना होगा। वचन निभाने का धर्म। हनुमान, रघुकुल तो संपूर्ण जगत में अपने वचन को निभाने के लिए प्रसिद्ध है। प्रभु श्री राम अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। महाराज सुग्रीव जी, वचन तो मेरी मां ने भी दिया है, जिसे पूर्ण करने का प्रण लिया है मैंने। अब भले ही मेरे प्राण चले जाएं, किंतु मैं मेरी मां के वचन को भंग नहीं होने दूंगा। और फिर शरणागत की रक्षा करने की सीख भी तो मुझे स्वयं प्रभु ने ही दी है। विभीषण जी को शरण देते समय उन्होंने शत्रु मित्र और हानि लाभ का कोई विचार नहीं किया था। यदि इसके लिए तुम्हें प्रभु श्री राम से युद्ध करना पड़ा तब? नहीं नहीं, मेरे कारण एक भक्त को अपने आराध्य के विरुद्ध खड़ा होना पड़े, यह उचित नहीं है। अच्छा तो यही होगा कि मैं यहां से चला जाऊं। नहीं काशीराज जी, अब आपकी रक्षा करना मेरा दायित्व है और प्रभु के मात्र नाम से ही मेरी समस्त दुविधाएं मिट जाती हैं। ये दुविधा भी श्री राम के नाम से ही समाप्त हो जाएगी। मैं स्वयं उनके पास जाकर ये सब बताता हूं। हनुमान, तुमने काशीराज की रक्षा का वचन दिया है, फिर कैसे तुम इन्हें छोड़कर कहीं और जा सकते हो? तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दूत बनकर जाऊंगा प्रभु श्री राम के पास। यही उचित होगा अंगद। तुम जाकर प्रभु को सारी बातें बताना। मुझे विश्वास है अपने प्रभु पर, वो कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। काशीराज अपना राज्य छोड़कर कहां जा सकते हैं? आप सब जाइए, विभिन्न दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजकर उनके बारे में पता लगाइए। जी महाराज। जी महाराज। प्रणाम महाराज। हनुमान जी के दूत पधारे हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। दूत? हनुमान को अपना दूत भेजने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उन्हें सम्मान सहित यहां ले आइए। जी, जैसी आज्ञा महाराज। हनुमान जी को हो क्या गया है? यहाँ तो हम सब उनके लौट कर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो अपना दूत भेज रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी निर्णय पर तब तक नहीं पहुंचना चाहिए या कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जब तक पूरी बात ठीक से ज्ञात ना हो।